to announce that Team Formula Electric Racing NAST will be taking part in the Formula Student UK 2022 competition held at the Silverstone circuit. Despite the best of our efforts, we were unable to secure our visas in time for the competition. And unfortunately, हम लोग इस साल competition में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फॉर्मूला स्टूडेंट एक इंजीनियरिंग कंपटीशन है जिसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स विद इन अ सेट ऑफ रूल्स फॉर्मूला स्टाइल व्हीकल्स बनाते हैं। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग नस्ट वाज द फर्स्ट टीम फ्रॉम पाकिस्तान टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। The competition is divided into two main parts, static and dynamic. अस्सलाम वालेकुम। ये फ़ोटो डायरी है फॉर्मूला स्टूडेंट 2023 की और ये आज हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो ऑल स्टार्टेड फ्रॉम कि हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, काफ़ी एक्साइटेड थे। हमारी फैमिलीज़ हमें सी ऑफ करने आई हुई थी और हम में से काफ़ी ज़्यादा लोग पहली दफ़ा इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे थे और विद ऑल दीज एक्साइटमेंट हम लोग एयरक्राफ्ट में ऑन बोर्ड हुए और हमारी एनर्जी बाकी पैसेंजर्स से एक नेक्स्ट लेवल थी। अच्छा, कैंप साइट। तो कैंप साइट की कहानी कुछ इस तरह से कि हम लंदन गेटविक पे लैंड हुए और उसके बाद बस हमें डायरेक्टली जो है हमारे कैंप पे जाना था या सिल्वरस्टोन सर्किट पहुंचना था। तो हम जब अपनी टैक्सीज़ में 12 सामान लोड करके बैठ गए। अब सामान लोड करके हमारी टैक्सी का जो जीपीएस था ना रास्ते में वही डिस्कनेक्ट हो गया। तो डिस्कनेक्ट होने की वजह से हम रास्ता भटक गए और थोड़ा सा जो है ना मतलब ऑफ ट्रैक चले गए, क्योंकि एक डिफरेंट कंट्री है, टोटली डिफरेंट कंट्री है और उसमें आपका पहला दिन है, पहली रात है और अगले दिन आपका कॉम्पिटिशन है। बहरहाल किसी तरह हम कैंप साइट पहुँच गए। अब कैंप साइट पहुँच तो गए, लेकिन कैंप साइट पहुँचे तो रात के कुछ टाइम हो रहा था 12-1 के इर्द गिर्द। अब 12-1 का जो टाइम होता है उस वक्त होता है गुप अंधेरा और हमारे इर्द गिर्द में ऑलरेडी जो बहुत सारी टीम्स थी वो सब प्रॉपरली सेट करके बैठे हुए थे। वो सब प्रॉपरली सेट करके बैठे हुए थे और आराम कर रहे थे या पार्टी कर रहे थे और हम जो है वो इतना लंबा सफ़र तय करके आए थे और अभी हमें देखना था कि हमें अपना कैंप भी सेट करना है इतने अंधेरे में। तो लाइट नहीं होना और ये सब रीजंस की वजह से जो है ना थोड़ा सा और हम लोग परेशान हो गए। लेकिन जो हमारी टीम के सीनियर्स हैं उन्होंने इस चीज़ में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उन्होंने उस वक्त हम सबको मोटिवेटेड रखा और हम सबको उस वक्त साथ दिया। सब कुछ मिला के मैं ये कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्थ रिमेम्बरिंग मोमेंट था। ओह, ये सीन। सुबह हम लोग सिल्वरस्टोन की तरफ निकले और जैसे जैसे हमने एक कदम लिया हमें अंदाज़ा हुआ कि हमने आज तक जो सिल्वरस्टोन का ट्रैक जो है वो सिर्फ टीवी पे देखा है और आज हम वो लाइव देखने का मौका मिलेगा। खैर, हमने वहाँ टीम के साथ इंटरेक्शन शुरू की और उनके साथ हंसी मजाक लगाते लगाते हमें पता ही नहीं लगा कि हमने कब रास्ता भटका और वो 20 मिनट का रास्ता कब 1 घंटे में तब्दील हो गया। कंपटीशन में पहुंचने के बाद हमने वहाँ पे रियल लाइफ फॉर्मूला 1 गाड़ी देखी और जैसे ही हमने रेड बुल की गाड़ी देखी और वहाँ के उनके इंजीनियर से बात किया कि किस तरह वो इस गाड़ी पे काम करते हैं, तो वहाँ पे वाकई कंपटीशन के सारे पैसे वसूल हो गए। कंटेनर वाला सीन। आफ्टर ओपनिंग सेरेमनी टीम्स अपने पैडक में जा चुकी थी एंड दे वर वर्किंग ऑन देयर व्हीकल्स एंड हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारी गाड़ी कब हमें ट्रांसफ़र होगी, हम लोग उस पर वर्किंग स्टार्ट कब कर सकें। अराउंड 9 PM पैडक्स सारे बंद हो जाने थे एंड हम लोग को उस वक्त तक कुछ नहीं अंदाज़ा था कि कब हमारी गाड़ी शिप होगी एंड ड्यू टू बैपर जो है वेदर कंडीशंस गाड़ी के ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन में डिले आ गया था। 9 PM जब पैडक्स बंद होने का टाइम आया था उस वक्त गाड़ी शिप हुई। बात की जजेस से कि हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए कि हम लोग एटलीस्ट गाड़ी को डिसअसेंबल करके पैडक में रख सकें। तो अराउंड 11 PM हम लोग गाड़ी को डिसअसेंबल करके पैडक में रखने में टाइम लग गया था एंड उसके बाद हम लोग ने और अपनी प्रिपरेशंस एंड की एंड हम लोग अपने कैंप साइट्स पे रिटर्न हुए थे। खैर, तो अगला स्टेप था बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन। रात में हमें इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिला नहीं था, तो हमने सोचा कि जो भी करेंगे अगले दिन सुबह ही करेंगे। सुबह उठे, फुल प्रिपरेशन के अंदर लग गए। बाकी टीम से भी थोड़ा सा आइडिया लिया था कि वो लोग किस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो उनका आइडिया सुन के थोड़ा सा लग रहा था कि भाई बहुत हाई फाई चीज़ वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नर्वस हो गया ऑब्वियसली। लेकिन खैर हम लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहे। वी हैड ऑल द बिलीफ इन आवरसेल्व्स। और जब वहाँ पे गए उस वेन्यू के ऊपर,
थोड़ी सी यहाँ पे वेट करना पड़ा था, तो वहाँ के जजेस से बात की, थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, उन्होंने हमें मोटिवेट किया ऑफ कोर्स। तो और जब रूम के अंदर गए तो नॉर्मली हमने अपनी बिजनेस प्लान जो है प्रेजेंट की और फीडबैक भी काफ़ी अच्छा आया, तो इट ऑल वेंट स्मूथली। अच्छा, तो ये कॉस्ट इवेंट के दिन की तस्वीर है। अच्छा, मुझे याद है कि कॉस्ट इवेंट से एक हाथ पहले हम लोग किस तरह एक कैंप में सारे बैठे हुए थे, मतलब फुल तैयारी कर रहे थे कॉस्ट इवेंट की, सारी टॉर्च वॉच वगैरह के सारी हमारी फाइल्स कॉस्ट की हमने खोली थी। अच्छा, हम लोग तो फुल तैयारी में लगे हुए थे, टेंशन में, और बाकी सारी टीम्स जो है ना फुल पार्टी कर रही थी। तैयारी तो थी हमारी, लेकिन ये था कि एक काफ़ी क्रिटिकली जज्ड इवेंट है कॉस्ट का, तो ये था कि काफ़ी हमें क्रिटिसाइज किया गया था काफ़ी चीज़ों पे। मतलब हाँ, कुछ चीज़ें थी जो अप्रिशिएट की थी, जैसे हम लोग ने अपने बॉम्ब में जिस तरह से डिटेलिंग की थी मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ों की, तो वो तो इन्होंने अप्रिशिएट की थी, लेकिन ओवरऑल हम लोग जो है काफ़ी लो फील कर रहे थे कॉस्ट इवेंट के बाद के, पता नहीं मतलब हमने कैसा परफॉर्म किया था, लाइक हम लोग इतना सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी परफॉर्मेंस से। अच्छा, तो ये वो मोमेंट था जब हमारी गाड़ी फाइनली एक्चुअल सिल्वरस्टोन ट्रैक पे उतरनी थी। अभी इससे पहले हम लोग लाइक पैडेक्स में थे और बाहर जो पिट स्टॉप वाला एरिया वहाँ थे, जहाँ पे हमारी गाड़ी के अंदर तैयारी भी कर रहे थे और गाड़ी भी थी और स्क्रूटनिंग वगैरह चल रही थी। मगर फाइनली जब गाड़ी ट्रैक पे उतरी और गाड़ी को हमने ट्रैक पर देखा, तो उस वक्त जो इमोशंस थे, जो एक्साइटमेंट थी, वो बहुत नेक्स्ट लेवल थी। वो बताने के काबिल, समझाया नहीं जा सकता किस तरह की थी। आपकी पूरी रातों की मेहनत, आपकी 2 साल की पूरी टीम की मेहनत, और फाइनली उस मकाम पे आपकी गाड़ी पहुंची हुई है। खैर, वहाँ पे हम लोगों ने दूसरी टीम के साथ भी इंटरेक्ट किया, हमारे जर्मन टीम के साथ भी इंटरेक्शन हुआ, IIT भी थी और भी टीम्स बहुत सारी से हुआ, तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अब उस मोमेंट के अंदर हम लोगों ने ऐसे ही मजाक मस्ती करते हुए झंडे पकड़े हुए थे हम लोगों ने, क्योंकि पिक्चर होनी थी हमारी, तो दिल दिल पाकिस्तान गाना शुरू कर दिया। अब हमने गाना शुरू किया, हमें देखा देखी साथ जो बाकी टीम्स वाले थे उन लोगों ने लाइक शोर मचाना शुरू कर दिया। उनको पता नहीं था क्या हो रहा है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, उनको बस इतना पता था कि कोई चीज़ गाना गा रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान आ रहा है। तो वो जो मोमेंट है, आई थिंक वो मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूँगा, क्योंकि वहाँ पे उस ट्रैक पे खड़े होना, पहले तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और अपने दोस्तों के साथ, और फिर इस तरह की चीज़ होना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल थी। अबे यार, क्या याद दिला दिया। ये तस्वीरें स्क्रूटनिंग वाले दिन की हैं। इस वक्त बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और मौसम बहुत ठंडा था। हमारी गाड़ी स्क्रूटनिंग में जाने के लिए रेडी थी और हम लोग स्क्रूटनिंग बे के अंदर एंटर हुए। जब हम स्क्रूटनिंग बे के अंदर एंटर हुए तो हमारे सामने 4 स्क्रूटनियर्स आए। उन्होंने हमारी गाड़ी को काफ़ी अच्छे से देखा और उसमें मसले नहीं आए। इनिशियली स्क्रूटनियर्स ने हमें एक छोटी सी लिस्ट दी जो कि मसलों की थी, जो कि उन्होंने बोला कि आप ये सही करके रीटेक करें स्क्रूटनिंग। हम विदिन 15 मिनट्स हमने स्क्रूटनिंग रीअटेम्प्ट करी और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे मसले बताए जो कि वहाँ अवेलेबल रिसोर्सेज की वजह से हम लोग हल नहीं कर सकते थे। हमारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं थी जो कि टॉप एंड टीम्स के पास होती हैं वहाँ पे मौजूद, जिसकी वजह से उन्होंने हमें स्क्रूटनिंग के लिए क्लियर नहीं किया। हमारी टीम के लिए ये बहुत एक मुश्किल मौका था, लेकिन इससे एक बहुत अच्छी बात ये थी कि हमने अपने लिए एक बहुत बड़ा एक लर्निंग कर अपने आगे रखा और उससे हम सीखने की हमने उम्मीद पाई। अच्छा, इस टाइम हम सब डिजाइन इवेंट के लिए गाड़ी को रेडी कर रहे थे, तो इससे पहले हमने गाड़ी को रेडी किया, फिर हम खुद रेडी हुए। अच्छा, अब जब अंदर गए तो हमारा जो डेजिग्नेटेड एरिया था वो काफ़ी छोटा सा था, तो हम लोग 10 लोग थे और उसके बाद एक टीम 11 जजेस की आई, तो हम सब उस पर ओवरवेलम हो गए थे। हम 10 से और 11 जजेस हैं, हम उसको कैसे वो करेंगे। खैर, फिर सब अपने रिस्पेक्टिव डोमेन्स के जजेस के पास चले गए और फिर उसके बाद डिज़ाइन इवेंट चला। दैट लास्टेड फॉर अबाउट 40-45 मिनट्स। उसके बाद जजेस ने काफ़ी अच्छा फीडबैक भी दिया, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने हमारे इन हाउस कंपोनेंट्स को काफ़ी अच्छा सराहा, बिल्कुल हमारे LV सर्किट्स, हमारा इम्पैक्ट एटेन्यूएटर, स्पेशली हमारा नॉलेज लेवल पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा कहा। फिर हम अपना एक काफ़ी अच्छा फीडबैक और अपने लर्निंग टारगेट्स को लेके फिर तकरीब से बाहर चले गए।
जैसे हम बाहर गए ना तो एक बेंटली खरीदी थी, बेंटली कॉन्टिनेंटल, किसी जज की थी। तो वो हमने जज से रिक्वेस्ट की क्या वो रैप करके दिखा सकते हैं, तो उन्होंने रैप की और हमने आपको एक पैड मोमेंट था तो हमने सब अपने पिक्चर्स लिए थे उसके पास। काफ़ी अच्छा टाइम था। क्रॉस फाइनल की लिस्ट। कॉस्ट के रिजल्ट से कॉस्ट फाइनेंस का रिजल्ट था। अच्छा, हम लोग की ना स्क्रूटिनिंग चल रही थी तो चार्जिंग एरिया में, तो हम लोग ना कंटेनर को लेके मतलब चार्जिंग एरिया में गए थे और वहाँ पे स्क्रूटिनिंग कर रहे थे और पैकेट से मतलब सामान वगैरह लेके आ रहे थे, मतलब फुल पैनिक हो गई। एक मेंबर है शयान शेख जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम रेसिंग में थे, उन्होंने मुझे आके बताया कि हमारी टीम बहुत फाइनलिस्ट हुई। अब हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्या बात कर रहे हैं, हमें यकीन नहीं आया। तो लाइक मैं रवि भाई हम लोग और मतलब बाकी जितने भी पैडक में को यकीन नहीं आया, तो फिर मैं और रवि भाई वहाँ से भागते हुए उनकी हेल्प डेस्क पर गए। हेल्प डेस्क पर हमने उनसे जाकर पूछा कि लाइक आप लोगों ने कॉस्ट के रिजल्ट फाइनल पोस्ट कर दिए हैं, तो लाइक उन्होंने बताया कि ये लाइक बोर्ड की तरफ शायद है वहाँ पे कॉस्ट के फाइनल, उसमें हमने देखा कि हम 5th नंबर पर आए और लाइक हम दोनों को यकीन नहीं, हम लोग वापसी भागते हुए जोश से आए और हमने पैडक में फुल शोर मचाया बताया कॉस्ट में कि फाइनल तक पहुंच गया। तो हम लोग लाइक काफ़ी शेयर कर रहे थे, हम लोग नारे भी लगा रहे थे, तो और लाइक बाकी टीम्स ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी थी। इट्स समथिंग दैट्स वेरी क्लोज टू मी। ठीक है, चंद कीमती लम्हात में से एक है जो उस वक्त मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि हम इतना टफ टाइम कॉस की जो इनिशियल हमारा टेस्ट था उसमें हमने इतना टफ टाइम गुजारा था कि हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और जब रिजल्ट्स आया तो वो देख के जो हमारा मोराल बूस्ट हुआ था वो बिल्कुल अनडिस्क्राइबेबल बात। ये था लास्ट डे एट द कंपटीशन और इस टाइम पे हमें गाड़ी को डिसअसेंबल करना था और जो है फाइनल शिपमेंट के लिए रेडी करना था। हम जो है काफ़ी रात लगे हुए थे और हम जो है गाड़ी को अनपैक कर रहे थे, लेकिन फिर हमें याद आया कि गाड़ी को अच्छी ऑन ट्रैक पिक्चर्स नहीं थी, तो हमने जो है गाड़ी को फिर रीअसेंबल किया और हम उसको किसी और के गैरेज के थ्रू मेक सिल्वरस्टोन ट्रैक पे लेके गए। वो पिक्चर्स जो है थैंकफुली बहुत अच्छी हैं और दैट मेड इट सीम कि the entire hassle was all worth it. जिस दिन लास्ट क्लोजिंग सेरेमनी थी काफ़ी मुश्किल दिन था हमारे लिए बिकॉज ऑफ द टिपिकल ब्रिटिश वेदर। उससे एक दिन पहले बहुत गंदा स्टॉर्म आया था, आवर कैंप्स वर फ्लडेड एंड वी हैड टू मूव समवेयर एल्स फॉर द नाइट। और अगले दिन पूरा हमने पैकिंग करी, फिर उसके बाद कंटेनर को पैक किया और साइमल्टेनियसली इवेंट भी चल रहा था। और साथ साथ जैसे ही हमें पता चला कॉस्ट का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, हम भाग के अंदर गए होपिंग दैट वी वुड बी द फर्स्ट, बट वी अनफॉर्चुनेटली वी केम 5th, but we are proud of what we have achieved. Obviously we aimed for the highest, but हमें पता है कि कितनी मुश्किल से हमारी टीम 5th आई थी, and we were the first team from Asia to ever achieve such a position in FS UK, and we are proud of what we have done over there. I would like to give my final remarks कि जो भी अभी तक हमने इस इवेंट में अचीव किया that was remarkable, and the team is really proud of what we have done, but we still have a lot to achieve. हम लोग इंशाल्लाह इस साल फॉर्मूला स्टूडेंट AI में पार्टिसिपेट करेंगे and we will be the first team from Pakistan to ever do that. Simultaneously हमारी EV तैयार हो रही है and this time हम EV पे अपना सॉफ्टवेयर स्टैक भी टेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह we are aiming कि by the end of 2026 we will make Pakistan's first driverless vehicle. Thank you. हाँ, कंटेनर सही है ना, कंटेनर कहीं तो कहूँगा ना। अबे यार, तो